सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं महादेव से आप सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, सब गुरु भाई बहन पे दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुना रही हूँ वो एक माँ और एक बेटा का है कि कैसे कुछ बेटा ने नहीं किया अंतिम समय में, फिर भी गांव के सब लोग बोले कि भगवान ने ऐसा बेटा सबको दे। कथा बहुत सुंदर है, कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। और एक तो महादेव का जब चर्चा भजन कीर्तन हो रहा है, जब उनका कथा हो रहा है तो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और कोई भी भगवान का आप कथा सुनते हैं तो वह अमृत के समान होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि बोलने से, सुनने से, लिखने से सब कष्ट दूर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब और शिव शिष्या तक पहुंचता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। पति जो था मजदूरी करता था, वो ज़्यादा अमीर नहीं था, बहुत गरीब था। फिर पत्नी को बहुत साल हो गया, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। जब उसको कोई बच्चा नहीं हुआ तो जो उसका पति था तो बहुत जगह दिखाया। जब बहुत जगह दिखाया तो बहुत सालों के बाद उसको एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ तो बेटा भी छोटा ही था, 2-3 महीने का था। तो उसका पति जो था वो मर गया। जब पति मर गया तो उस पत्नी पे पहाड़ जैसे दुख का पहाड़ टूट गया। और छोटा सा बच्चा लेके वो काम करने जाती। जहाँ भी कंपनी में काम करती तो वहाँ के लोग भगा देते, काम नहीं करने देते। क्योंकि गुरु भाई बहन आप तो जानते हैं, छोटा बच्चा लेकर काम पे जाइए तो कोई काम पे नहीं रखता है, उसको ऐसे भगा देते थे। एक तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पढ़ी भी नहीं थी। फिर वो क्या करी कि अब वो कैसे अपने बच्चे को पालती। तो घर घर झाड़ू पोछा करने लगी, बर्तन धोने लगी, कपड़े धोने लगी, ऐसे काम करती थी। करके अपना बेटे का पालन पोषण की, बहुत दुख मुसीबत काट के की। क्योंकि जब वो जवानी थी तो उसका पति मर गया। अब पति भी उसका मजदूरी करता था। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बेटा उसका बड़ा हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ तो माँ अब अपने बेटे की एक सुंदर सी लड़की देख के शादी कर दी। घर में बहू आई। जब घर में बहू आई तो अब उसकी माँ बाहर काम नहीं करती थी, अब घर में ही चौका बर्तन करती थी, खाना पीना करती थी, सब काम अम्मा घर का करने लगी। और दोनों बेटे और बहू दोनों नौकरी करने जाते थे। जब दोनों नौकरी करने जाते थे तो एक दिन की बात है कि उसका एक कंबल था, जो कंबल वो ओढ़ती थी वो फट गया था, जगह जगह छेद हो गया था। तो उसको ठंड लगता था। उसको ठंड लगने लगा तो अपने बेटे से बोलती है कि बेटा सुनो, मेरे लिए दूसरा कंबल ले लेना, क्योंकि जगह जगह फट गया है और इसमें छेद भी हो गया है, मुझे बहुत ठंड लगता है। तो उसका बेटा कहता है अपनी माँ से कि माँ इस बार तो गुंजाइश नहीं है, इस बार पैसा नहीं बचेगा, इस बार नहीं मैं आपके लिए कंबल खरीद सकूँगा, अगली बार मैं आपके लिए खरीदूँगा। क्योंकि इस बार एक उनका बेटे बहू का एक लड़का भी था। फिर क्या होता है, वो बोलता है बेटा कि माँ आपकी बहू बाहर जाती है ड्यूटी करने, जॉब करने जाती है, तो उसको साल बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए शॉल लेना है, स्वेटर लेना है। आपका पोता है उसके लिए जूता लेना है, जूता फट गया है, से इस बार मैं आपके लिए नहीं खरीद सकता, मैं अगली बार आपके लिए खरीद दूँगा, जैसे तैसे काम आप चला लीजिए। अब इतना बात माँ सुन के
अब वो क्या करती, काम वैसे वो करती थी। एक समय था कि मजबूरी में घर का काम करती थी, और ये समय था ये घर का सारा काम करती थी नौकरानी के जैसे, क्योंकि बहू कोई काम ही नहीं करती थी। बेटा बहू नौकरी करता और एक पोता था, तब पोते के साथ ही सुबह पोता स्कूल जाता, फिर आता, सारा काम माँ को ही करना पड़ता। माँ बेचारी धीरे धीरे बुढ़ी हो गई थी। अब वो उसी कंबल में अंदर लेट गई, इतना बात सुन के अंदर उसी में मुंह घुसा के सो गई। जब सो गई तो अगले दिन काफ़ी समय हुआ, माँ नहीं उठी। जब माँ नहीं उठी तो बेटा बहू दोनों गए, पोता भी गया। जब जाके कंबल हटाता है तो खाट पे देखता है कि माँ उसकी मरी पड़ी है। जब माँ मरी पड़ी है तो अब माँ बेटा जो था, बेटा अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा, बहुत शर्मिंदा महसूस उसको होने लगा। फिर अपनी माँ का जो तेरहवीं होता है श्राद्ध, खूब धूमधाम से किया। जो भी सामान उसको चाहिए तेरहवीं में लगता है सब खरीद के अपने हाथों से अपने माँ का अंतिम संस्कार भी किया, श्राद्ध भी किया, तेरहवीं भी किया, सारा काम बहुत धूमधाम से बेटा ने किया। फिर गांव के लोग सब देखे और देख के और सब हक्का बक्का रह गए और सब कहे कि हे महादेव, बेटा हो तो ऐसा। तो गुरु भाई बहन आप बताइए, क्या बेटा ने सही किया? क्योंकि इंसान का गरीबी जो होता है ना, गरीबी वो करवा सच है कि गरीबी में जिसके ऊपर गरीबी आता है ना, वो सही से खा पाता है, ना पी पाता है, ना सही से रह पाता है। तो क्या वो बेटा ने सही किया? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कथा आप लोग कैसा लगा। अब कथा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।